नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विशाल मीणा और आज हम बात करने वाले हैं हैज हैव टू के बारे में। देखिए यहाँ पे लाइट पढ़ रहा होगा आपको, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। हैज हैव टू के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो देखिए हैज हैव टू जो है वो स्पोकन की या ग्रामेटिकल बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैज हैव टू का यूज हम बहुत करते हैं। कैसे बोलते हैं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ना नहीं आकर है हो आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे पढ़ाई करना है, तुम्हें गाना गाना है, उसे घर आना है, मुझे शादी करनी है। या फिर कोई किसी चीज की कंपल्सन शो करने के लिए भी आप हैज टू करते हैं। जैसे कंपल्सन मतलब क्या होता है, मजबूरी। मुझे कपड़े धोना पड़ता है, देखिए धोना पड़ता है, या फिर मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है। या फिर मुझे चाय बनानी पड़ती है। भाई नॉर्मली बॉयज को भी घर चाय बनानी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। मुझे चाय बनानी पड़ती है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करना भी कंपल्सन मजबूरी है ना सबके लिए। तो ना नहीं आकर है हूं हुआ है, क्या आएगा, ना नहीं आकर है हूं हुआ है, मुझे पढ़ाई करना है। या फिर मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मजबूरी है, तो भी क्या यूज करेंगे हम, हैज हैव टू का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए आपको क्लियर हो। सबसे पहले अगर आप बेसिकली हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम बात करें, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा रखा है ना, सब्जेक्ट, फिर लिखा हैज है, फिर टू लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। ये आपके ऊपर से कभी कभी जाता है। तो पहले आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने कहा सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट आई, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट। मतलब क्या हो, जो कार्य कर रहा है। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में पेन लिख रहा है, तो पेन क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं लिख रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं बोल रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट। राम बोल रहा है, राम सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मींस क्या हुआ, कर्ता, जो कार्य कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब राम बोल रहा है, बोलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। बोलना, चलना, उठना, बैठना, गाना, ये सब क्या हो गई, क्रिया हो गई। किसी से चैट करना, मैं टिया से चैट कर रहा हूं, रिया, टिया, जिया, जो आप नाम लगा लो, ठीक है। मैंने कहा मैं टिया से चैट कर रहा हूं, तो क्या हुआ, मैं चैट कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, टिया से। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, चैट करना हो गई क्रिया, और टिया हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। किससे कर रहा हूं, टिया से कर रहा हूं, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इस तरह कार्य करता है। चलिए हम फिर से इस पे वापस आ जाते हैं। फ्लैशबैक में हम पढ़ रहे हैं हैव टू, इसमें हम पढ़ रहे हैं नानी आकर है हुआ है, या फिर नानी आकर पढ़ते 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 आकर है हुआ है। बहुत ईजी है। बट सबसे पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि क्या होगा कि अगले वीडियोस आप देख पाओ। नहीं तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले आने वाले वीडियो देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम बात करें हैज टू और हैव टू की। देखिए हैज टू कहां लगेगा और हैव टू कहां लगेगा। हैज टू कहां लगेगा, ही, शी, इट और नेम्स के साथ। ही मतलब क्या होता है, वह, किसके लिए, लड़के के लिए, वह जा रहा है, इज गोइंग। लड़की जा रही तो शी इज गोइंग, ओके। इट स्थान वस्तु लगता है। और नेम क्या होते हैं, सीता, गीता, रीटा, टिया, व्हाटएवर। नेम, मेरा नाम विशाल है तो नेम, विशाल भी एक नाम हो गया, ठीक है। हैव टू क्या लगेगा फ्रेंड्स, भैया हैव टू लगेगा आई, वी, यू, दे। देखो बाहर एक गाड़ी चल रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है। ये भी जो मेरे जो घर है ना, वो रोड के पास में है, तो बहुत तेज गाड़ी के वजह डिस्टर्बेंस होता है, तो प्लीज उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हैव टू जो है आई, वी, यू और दे के साथ लगता है। आई मतलब मैं, वी यानी हम, यू मतलब तुम, दे मींस वे। तो इस तरह आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगेगा, हैव टू लगेगा। क्लियर सबको हुआ। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। सब्जेक्ट लगा है, अगर मान लो सब्जेक्ट मैं हुआ, मैं आई, तो आई में क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। आई में क्या लगेगा, हैव टू लगेगा, तो आई हैव टू, ठीक है। अगर हम बात करें ही, लड़का है, तो ही में क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। शी में क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। इट में क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। कोई अगर नाम है तो क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ओके। अब हम बात करें एग्जांपल के बारे। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, या देखो पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर पढ़ाई करनी है। तो हम बात, जो हमारा सेंटेंस बनेगा किसमें बनेगा, वाक्य हमारा हैज हैव टू में। कैसे बनेगा देखो, तुम्हें क्या लग जाएगा, यू, फिर क्या लगेगा, हैज टू के हैव टू, ये सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, हैव टू,
ठीक है, यू में क्या लगेगा, हैव टू लगेगा, यू हैव टू डू, डू मतलब क्या होता है करना, यू हैव टू डू स्टडी, यू हैव टू डू स्टडी। देखिए यहां पे क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम हो गए, फिर करना हो गया हमारी वर्क डू, और पढ़ाई हो गई हमारी स्टडी, यू हैव टू डू स्टडी, तो पढ़ाई करनी पड़ती है या पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, जब नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, नॉट, नॉट नॉट नॉट, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है या नहीं करनी पड़ती है, तो यू हैव नॉट टू डू स्टडी, एज सिंपल एज दैट। देखिए यू हैव नॉट टू डू स्टडी। फिर हम बात करें क्या, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर क्या तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो क्या जाएगा, हैव यू टू। जब भी हिंदी की वाक्य की शुरुआत क्या से होती है ना, इस क्या से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लेके आते हैं। क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, हाँ भाई सबको करनी पड़ती है, तो ये जाएगा हैव यू टू डू स्टडी, हैव हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है, टू लगेगा, फिर क्या लगेगा, डू वर्ब है हमारी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, स्टडी, हैव यू टू डू स्टडी, हैव यू टू डू स्टडी, हैव यू टू डू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, हैव यू टू डू स्टडी। अब लास्ट है हमारा, देखिए तो सेकंड लास्ट, WH। WH पहले होता क्या है, वाई सुने आपने, वाई मतलब क्यों, वैन मतलब कब, है ना, ऐसे वर्ड सुने आपने ना, वाई, वैन, वेयर, हाउ, व्हाट। वाई मतलब हुआ क्यों, वैन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड्स होंगे ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसके लिए, किसके साथ, ऐसे वर्ड्स जो होंगे, क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे, उनकी जगह पे आप क्या लगाओगे, WH के क्या लगाओगे आप, ऐसे वर्ड लगा दोगे। जैसे हमने कहा तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है भाई, पास होने करनी पड़ती है, क्यों के लिए क्या वर्ड हमारे पास, वाई, तो यहाँ वाई लगा दो, वाई हैव यू टू डू स्टडी, ठीक है। अगर हमने कहा तुम्हें पढ़ाई कब करनी पड़ती है, वैन, कब यहाँ लिख दो, कब, तो यहाँ लिखिए वैन, वैन हैव यू टू डू स्टडी, ओके। अगर हम बात करें कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हाउ लगा दो, कहां करनी पड़ती है, तो वेयर लगा दो। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन वर्ड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, तो क्यों में क्या लगाया हमने, व्हाई हैव यू टू डू स्टडी, ठीक है। अब लास्ट में हमारा वर्ड जो है पांचवा हमारा है हु, हैज हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हु मतलब क्या होता है, कौन, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं होगा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो आपको बताना है, वो आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका हिंदी भी बनाएंगे और इंग्लिश भी बनाएंगे, ये आप लोगों के लिए क्या होगा, एक प्रकार से होमवर्क। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।